हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट एफ आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन विथ एफ जीरो इज इक्वल टू 1 एंड satisfying the equation एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर. देन द वैल्यू ऑफ लॉग बेस ई एफ फोर इज. तो हमें लॉग बेस ई एफ फोर का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाता है देखो, या ऐसे बोल देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स. इसका जो वैल्यू है क्या आता है, ए ई रेज टू पावर ए एक्स आ रहा होता है, जहां पे ए कांस्टेंट है. ए हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है. तो अब एक हमें रिलेशन दिया हुआ है, पी बोल देते हैं इस रिलेशन को, कि एफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, एफ एक्स प्लस में एफ एक्स मल्टीप्लाई में एफ डैश वाई प्लस में एफ डैश एक्स है मल्टीप्लाई में एफ वाई है, ठीक है. तो यहाँ पे हमें ये भी पता है कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 1 है. तो अब अगर हम निकाल लेते हैं, ये तो पी ऑफ एक्स वाई था, एक रिलेशन एक्स और वाई में. तो अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू भी 0 रख दें, तो p 0,0 देखो क्या बन जाएगा, f ऑफ 0 प्लस 0 यानी 0 होगा, दैट इज f0 f डैश 0 प्लस में f डैश 0 f0. अब f0 का वैल्यू तो हमें पता है 1 के इक्वल है, यानी 1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा f डैश 0 प्लस में f डैश 0. इसका मतलब है 2f डैश 0 का वैल्यू बन रहा है 1. तो यहां से f डैश 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा. ये बात समझ में आ गई. अब इसी तरीके से अगर हम केवल y की जगह 0 रख दें और x एज इट इज रखें, तो p ऑफ x, 0 का वैल्यू देखो हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ x दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे एफ एक्स एफ डैश 0 प्लस में एफ डैश यहां पे देखो x एज इट इज रहेगा और y की जगह हम 0 रख रहे हैं, यानी f ऑफ 0. इसका मतलब है कि एफ एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है, देखो एफ डैश 0 का वैल्यू हमें पता है 1/2 है, यानी एफ एक्स अपॉन में 2 आ रहा है, प्लस में एफ 0 का वैल्यू 1 है, ठीक है. और फर्दर देखो एक टर्म बचा हुआ है एफ डैश एक्स के फॉर्म में, ठीक है. यानी कि बोला जा सकता है f0 का वैल्यू तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 है, ठीक है. तो प्लस में बच रहा है एफ डैश एक्स. इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, एफ एक्स माइनस में एफ एक्स अपॉन 2. इसका मतलब है एफ डैश एक्स का वैल्यू आ रहा है एफ एक्स अपॉन में 2. अब ये कब आ सकता है एफ एक्स का वैल्यू, यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू एफ एक्स अपॉन 2 तब आ सकता है जब हम लेट कर लें, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरीके का फंक्शन है ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 2. तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना 1/2 आगे आ जाएगा और ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 2 एज इट इज रहेगा. और देखो ये हमारे इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. अगर हम एफ ऑफ 0 निकाल रहे हैं तो देखो एफ ऑफ 0 निकालने पे हमें क्या मिलेगा, ई रेज टू पावर 0 दैट इज 1. तो इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. और एफ डैश 0 जब हम निकालेंगे ना, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, वो तो आ जाएगा 1/2 ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 2. तो अगर हम इस केस में एफ डैश 0 निकाल रहे होंगे, वो आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में 1 दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1/2. तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. इसका मतलब एफ एक्स का वैल्यू यही होगा. तो अब एफ ऑफ 4 निकाल लेते हैं. एफ ऑफ 4 विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर 4/2 दैट इज ई स्क्वायर. तो अब बस लॉग बेस ई एफ ऑफ 4 निकालना है हमें क्वेश्चन के हिसाब से, वो आ जाएगा लॉग बेस ई स्क्वायर. तो लॉग की प्रॉपर्टी से जो पावर में लिखा हुआ ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 लॉग बेस ई बन जाएगा. लॉग बेस ई का वैल्यू 1 होता है, तो रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए 2 हो जाएगा. I hope you understood this explanation. Best of luck.